अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीचर्स वर्ल्ड की जानिब से आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल नहीं बात कर रही हूँ। इससे रिलेटेड कई वीडियोस मैंने बनाए हैं, मैं उसके लिंक्स डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट मेरे तरफ से ये है कि आप अपने स्कूल के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस में क्या प्लान कर रहे हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। ऐसा कोई स्पेशल काम, स्पेशल इवेंट है आपके पास जिससे कि आपका ग्लोबल कंट्रीब्यूटर बनने का सपना है, या फिर यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी लीडिंग टू द वेलफेयर ऑफ इंडिया। प्लीज शेयर सच एक्टिविटीज एंड इवन इफ यू कैन शेयर 1 मिनट वीडियोज। आप 1 मिनट वीडियो कुछ बात करके पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट करिए, मेरे साथ शेयर करिए, सो दैट आई विल पब्लिश इट ऑन माई चैनल। ठीक है, तो रही बात आज के वीडियो की, आज हम बात करेंगे असेसमेंट्स और इसका इम्पोर्टेंस जो है कितना है और कैसे हमको इसको कंटिन्यू करना है स्कूल में। तो जैसे watch the video till the end. Don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notified whenever I post a new video. चलिए, अभी जैसे कि स्कूल इनिशियल डेज में हमने सेट किया, डिसिप्लिन इश्यूज पे बात की और बच्चों को जो है तैयार करने की बात की, हर लिहाज से होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं असेसमेंट। हम जब भी असेसमेंट बोलते हैं तो हमारे जहन में जो है एक बल्ब जलता है जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, अभी तक हम स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोसीजर्स, पेपर पेन मेथड्स पे ही फोकस करते हैं अनफॉर्चुनेटली। सो आई वांट यू ऑल टू थिंक इन अ डायरेक्शन व्हेन देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टीचिंग, व्हेन वी इंसिस्ट दैट ट्रेडिशनल टीचिंग को शिफ्ट होना है, तो वाई नॉट ट्रेडिशनल असेसमेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये एक बात है। तो अभी जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट कुछ स्कूल्स में हो गए हैं या फिर होने वाले हैं, तो मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि आपके स्कूल के अंदर आप जो है एकेडमिक प्लान के हिसाब से एफएस पूरे साल के जो है प्लान करते हैं, एंड व्हेन इट इज हाई स्कूल यू गेट अ स्ट्रक्चर फ्रॉम द बोर्ड एज वेल। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर होगी। आपके स्कूल के अंदर भी एक एग्जामिनेशन इंचार्ज होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन इंचार्ज जो कि ये तमाम चीजों को हर क्लास वाइज जो है उनका सिलेबस, उनका एग्जाम स्केड्यूल भेजने वाले जो है वो जिम्मेदार हो, तो प्रिंसिपल का काम थोड़ा सा ईज हो जाता है। सो दैट इज वन थिंग। नाउ कमिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट, हमको याद रखना है कि 3 किस्म के असेसमेंट्स है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? फॉर बोलते हैं, आप फॉर्मेटिव बोल के रख लीजिए जहन में तो याद रहेगा। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज लाइक द अचीवमेंट टेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म, जैसे भी लेते हैं। So that is assessment of learning. And what is assessment as learning? Assessment as learning का मकसद ये है कि बच्चों को सेल्फ रेगुलेटरी अपने रेगुलेट करने वाले बने, अपने पढ़ाई को खुद से प्लान करके, गोल के हिसाब से सेट करके मैं कहाँ तक पहुंचा, फिर मुझे क्या मेहनत करनी है, तो ये फिक्र बच्चे खुद ही करें। सो दैट इज एज लर्निंग। सो ये हाई स्कूल में हम इनिशिएट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स भी कई स्कूल्स में 20 मार्क्स रिटर्न टेस्ट होता है। एग्रीड, दैट इज वैलिड बिकॉज इट इज लाइक अ यूनिट टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट। बट पूरे 20 मार्क्स हम नहीं डालेंगे मार्क्स लिस्ट में, इट डजंट कंट्रीब्यूट टू द वेटेज एक्चुअली। योर फॉर्मेटिव असेसमेंट एज पर योर सब्जेक्ट हैज टू बी डिवाइडेड। उसको डिवाइड करते हैं, जैसे कि आपने 5 मार्क के प्रोजेक्ट दे दिए, कुछ रिटर्न टास्क दिया है लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस नहीं भी है तो साइंस में भी आप रिटर्न टास्क दे सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस लिखो, कुछ सर्वे करने के बाद उन लोगों ने क्या निकाला, या फिर कोई एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर समझाना है, दे हैव टू कम्युनिकेट सम प्रोसेस। तो प्रोसेस राइटिंग स्किल्स भी आप साइंस और सोशल स्टडीज में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 5 मार्क प्रोजेक्ट के, 5 मार्क प्रोसेस राइटिंग के, 5 मार्क जो है क्लास वर्क होमवर्क के, फिर आपने जो 20 मार्क्स का टेस्ट लिया है उसको रिड्यूस करके 5 मार्क्स का, तो लिहाजा ये सब कुल मिलाकर 20 मार्क्स बनते हैं। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, टीचर्स को मालूम होना चाहिए। तो बहरहाल वही लैंग्वेज लैब
लैंग्वेज लैब की तरह आप अपने कंप्यूटर लैब को फिलहाल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लैंग्वेज लैब सेटअप करना चाहते हैं तो भी यू कैन मेल मी ऑन firdousaisha751@gmail.com सो दैट आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल ये चीज़ें, लिसनिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट, स्पीकिंग टेस्ट, ये सारी चीज़ों को आप जो है बच्चों के, तो यू कैन टेक इट एज आपको एक मेजर मिल जाएगा कि बच्चे कहाँ पे है और कितनी मेहनत होनी है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। से एक लेसन पढ़ लिया, रट्टा मार के फिर वही आंसर्स लिख रहे हैं, तो दैट डजंट मेक सेंस। साइंस में, सोशल स्टडीज में गिव देम प्रोजेक्ट बेस्ड, मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट बेस्ड मार्क्स दीजिए उनको, ठीक है, और लेट देम डू समथिंग प्रैक्टिकली। एंड देन क्वेश्चनेट्स वगैरह उनको प्रोजेक्ट में खुद से सेल्फ बिल्ड क्वेश्चनेट्स बना के, एक सर्वे बना के पूछ के क्या रिजल्ट्स आए, तो मिनी रिसर्चर्स टाइप एक्टिविटीज दीजिए, जिससे कि आप बच्चों में जो है ये पता चले कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मेमोराइजिंग एंड रेप्लिकेटिंग द आंसर्स ऑन पेपर, इट इज मोर देन दैट। ओके, तो ऑनगोइंग असेसमेंट एफएस को लिटरली एंजॉय कर सकते हैं बच्चे एंड स्टूडेंट्स, बच्चे एंड टीचर्स एज वेल, एंड पेरेंट्स से आपका कंटिन्यूअसली जो है राब्ता रहे, कम्युनिकेशन रहे, आप बोलते रहे कि क्या एक्टिविटी है, क्या करना चाहिए, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक योर असेसमेंट्स, दैट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट्स एज प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ, जितने पैरामीटर्स वो सब्जेक्ट के होते हैं वो सारी चीजें आप इसमें ऑन गोइंग असेसमेंट में इन्वॉल्व करिए। एक्सपेरिमेंटेशन, सर्वेज एंड ऑल दीज थिंग्स, प्रेजेंटेशन, सेमिनार के थ्रू भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजों को रखिए, तो वो जो रिजिडिटी है एग्जामिनेशन का जो अपने एजुकेशन सिस्टम से, वो थोड़ा सा जो है कम होना शुरू होगा। सिमिलरली यू कैन प्लान एसेज इन सच अ वे, लाइक एसे में भी एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हो, इट इज नॉट ओनली अबाउट रेप्लिकेटिंग एंड यूज वेराइटी इन दैट, ओके, वेराइटी ऑफ क्वेश्चनिंग के तरीके, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है, while you plan objectives, similarly you can use those outcomes, those objectives to assess, ठीक है, जैसे कि रिकॉल, लिस्ट, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, ओके, और जो डेमोन्स्ट्रेट, जो वर्ब्स आपने वहां पे यूज किए हैं, तमाम वर्ब्स को एक्चुअली आप असेसमेंट में यूज कर सकते हैं, एंड प्लान दैट असेसमेंट एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। होप आई मेड सेंस। Okay, so wishing you all the best for your forthcoming FAs, and an important suggestion is, अगर FA अभी नहीं हुआ हो तो have a PTM before FA to know the child in detail। आपको अपने बच्चों के बारे में, अपने एक इनिशियली PTM की बात की थी जहां पे आपने ओरिएंटेशन किया था कि स्कूल कैसा है, बुक्स क्या है, तरीके क्या है, पॉलिसीज क्या है, पेरेंट्स से शेयर करने के लिए। अभी वाला जो PTM होगा इसमें आप पेरेंट्स से बच्चों के बारे में जानोगे कि बच्चों के तरीके क्या है, कुछ चीज डिले हुई है क्या, कोई इश्यूज है क्या, कुछ हेल्थ रिलेटेड कोई मसला है क्या, बिहेवियर उनका कैसा है घर में, ये सारे चीजों के लिए आप बिफोर एफएज एक मीटिंग लेते हैं और उनको थोड़ा गाइडेंस देते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है, कैसा क्वालिटी टाइम देना है। उसके बाद आप एफएज के बाद रिजल्ट्स शेयर करने जब बुलाओगे, दैट वुड बी यू नो इट इज लाइक इंक्रीज्ड कनेक्शन इंशाल्लाह। तो ये चीज पे हमको इस वीक वर्क करना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड जैसे मैं इनिशियली मैसेज बोली थी, शेयर योर आइडियाज, ओके, एंड जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।